हाय दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रचलित एजुकेशन में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको साइन 30, 45 और 60 डिग्री की वैल्यूज को कैलकुलेट करना सिखाया था। उसी के साथ साथ कॉस 30, 45 एंड 60 की वैल्यूज को कैलकुलेट करना सिखाया था। तो मैंने बताया था कि अब हम कैलकुलेट करेंगे साइन 0, साइन 90, कॉस 0 एंड कॉस 90। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक ट्रायंगल बताकर बनाया था कि देखिए ये ट्रायंगल है और यहां पर जो वैल्यू थी वो क्या थी एंगल की 30 डिग्रीज, यहां पर थी 60 डिग्रीज और यहां पर थी 90 डिग्रीज। यहां पर जो हाइपोटेनस की वैल्यू हमें मिल रही थी वो क्या थी 2। यहां पर जो मिल रहा था हमारे पास परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू क्या थी रूट अंडर 3। और ये जो बेस था वो क्या था 1 था। तो एंगल वाइज हम डिफाइन करेंगे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस को। तो फिलहाल मैं क्या करता हूं यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यूज है हमारी 2, 1 और 3, रूट 3, उसको ही सिर्फ लिख रहा हूं मैं। तो अब हमें कैलकुलेट करना है किसकी वैल्यू को, साइन ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। साइन 90 और कॉस 90 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। यानी साइन 90 की वैल्यू जो कैलकुलेट कैसे होगी वो होगी P अपॉन H, कॉस 90 जो हो जाएगा B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यानी ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2, ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा जरा, कि ये जो 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। अगर मैं इसको, ये जो बेस है हमारा ए, बी और सी, ये जो सी है इसको मैं थोड़ा और इधर लेके जाऊंगा, सी डैश मतलब कि पीछे की तरफ लेकर जाऊंगा। तो जो ये एंगल है, एंगल 60 डिग्री है, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 70 हो सकता है, मान लेते हैं कुछ 70 हो जाएगा, या फिर कुछ बढ़ता जाएगा धीरे धीरे ऐसा ही करके। अगर ये चीज को प्रैक्टिकली आप फील करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए कि जैसे कि कोई एक बिल्डिंग है बड़ी सी, उसके सामने आप चले जाइए, यहाँ पर चले जाइएगा बिल्डिंग के सामने। क्या कीजिएगा, थोड़ा दूर पे रहिएगा यहाँ पर, और यहाँ से इसको देखिएगा, ये जो एंगल बनेगा यहाँ से क्या होगा कि आसान होगा। मतलब कि थोड़े, मतलब जो हमारा जो हेड है उसको हम विदाउट टिल्ट किए हुए भी यहाँ से देख पाएंगे। लेकिन अगर हम और नजदीक जाते हैं इस बिल्डिंग के, और नजदीक चले गए हैं एकदम, तो अब देखिएगा कि ये जो हमारा हेड होता है, हेड होता है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, काफी पीछे करना पड़ता है, इस तरीके से करना पड़ता है, तब जाके हम इसको देख पाएंगे। यानी जो एंगल है इसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ रही है। तो उसी तरीके से अगर ये जो सी है इसको मैं बेस की तरफ टेंड करूंगा, ये जो सी है इसको मैं बेस की तरफ टेंड करूंगा, तो ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में बदलेगा, एकदम यहाँ पर टेंड्स करूंगा एकदम यहाँ पर, और 90 डिग्री तक के फॉर्म में आएगा, बिल्कुल बेस की तरफ टेंड कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा परपेंडिकुलर है, ये जो परपेंडिकुलर है और ये जो हाइपोटेनस है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक ही लाइन में आ जाते हैं। यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों क्या हो जाते हैं, एक ही हो जाते हैं। तो मान लिया कि अगर रूट 3 है यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस भी क्या हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। यानी रूट 3 अपॉन रूट 3 क्या हो जाएगा, रूट 3 अपॉन रूट 3, कैंसिल होके क्या मिलेगा यहाँ पर, 1 मिल जाएगा यहाँ पर। या फिर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि P जो है वो क्या है, H की तरफ जा रहा था, या फिर H जो है वो क्या है, P की तरफ जा रहा था, तो यानी H जो है वो P के इक्वल ही हो गया। यानी P अपॉन P भी कैंसिल होकर क्या मिल जाएंगे, 1 मिल जाएंगे यहाँ पर। उस तरीके से अगर आप cos 90 को देखिएगा ड्रॉ करके, तो अगर जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है वो तो यहाँ पर आ चुका है, एकदम बिल्कुल बगल में आ चुका है इसके टेंड करता हुआ। तो यहाँ पर जो बेस है, बेस
वो क्या है, जीरो हो चुका है, एकदम से कुछ भी नहीं है, एकदम नेग्लिजिबल है। तो इसको मैं क्या करूंगा, जीरो अपॉन हाइपोटेनस कुछ भी रहे, लेकिन अगर ऊपर में जीरो है तो वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो ही मिलेगी। इस तरीके से हमने साइन पाई बाई टू और कॉस पाई बाई टू के वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया है। तो बेसिकली ये एक थ्योरम है जिसके बेस पे हम साइन 90 और कॉस 90 को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं साइन जीरो और कॉस जीरो की वैल्यू को। इसी थ्योरम को अप्लाई करेंगे साइन जीरो और कॉस जीरो को। यहां पर जो हमारे पास ट्राइंगल था, थोड़ा मैं इसको बड़ा बना रहा हूं ताकि इसको ज्यादा समझ में आए। देखिए यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है हमारा, ये क्या एंगल बना रहा था, 60 डिग्री बना रहा था, और ये बना रहा था 90 डिग्री का एंगल बना रहा था यहाँ पर। तो ये ट्राइंगल है, अगर मैं इसको थोड़ा और नजदीक में लेके आ जाऊंगा, यहां पर लेके आ जाता हूं, तो क्या होगा, ये जो एंगल है वो कम होगा क्या, मतलब कुछ 50 डिग्री तक हो जाएगा, मान लेते हैं ऐसा कि कम हो जाएगा। इसी तरीके से थोड़ा और इसको मैं पास में लेके आऊंगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 50 से क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 डिग्री तक हो जाएगा। तो मतलब अगर ये जो एंगल है, ये जो बी है हमारे पास, ए बी सी, ए बी सी, मतलब एंगल जो है इसको मैं जीरो की तरफ टेंड कर रहा हूं, जीरो की तरफ टेंड कर रहा हूं, ये जो एंगल है। तो ये जो है हमारे पास ट्रायंगल, वो कुछ ऐसा मिलेगा, एकदम से टेंस करेंगे एकदम छोटा सा मिलेगा। यानी जो हमारा ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर था वो क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, यहाँ पर भी डिक्रीज हो गया, यहाँ पर भी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और अंत में जो परपेंडिकुलर डिक्रीज होते होते क्या हो गया, जीरो को टेंस कर गया एकदम से। तो साइन जीरो क्या होता है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर हो गया जीरो, हाइपोटेनस कुछ भी रहने दीजिए, वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो। कॉस जीरो ये क्या होता है, बी अपॉन एच। अब इसी में देखिएगा जरा कि जो ये बेस है, बेस, बेस जो है वो, और जो हमारा हाइपोटेनस है, ये दोनों, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल ही हो गए हैं। क्योंकि हाइपोटेनस क्या हो रहा था, हाइपोटेनस जो है ये हमारा, ये टेंड्स कर रहा था बेस को, एच टेंड्स टू बी, यानी अगर टेंड्स टू बी है तो क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा, यानी एच अपॉन एच, यानी कॉस जीरो की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 1। तो इस तरीके से ये जो थ्योरम्स हमने अप्लाई किए हैं, उससे हमने क्या किया है, साइन जीरो कॉस जीरो की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।